जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी पद्यों का बहुत अच्छी तरह से आनंद ले रहे होंगे और इन पद्यों को पढ़ने के बाद निश्चित ही आपके परिणामों में एक बहुत ही अच्छी विशुद्धि पनप रही होगी, ऐसा भी हम विश्वास करते हैं। आज हम कल जो हमने पद्य पढ़ा था उस पद्य के आगे से प्रारंभ करते हैं। कल हमने जाना था कि हे भगवान, आपके स्तवन करने से, आपका ध्यान करने से बहुत प्रकार के वर्णों से सहित जब कोई चश्मा लगा लेता है तो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां लोगों में फैल जाती हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों से तात्पर्य कि वह व्यक्ति ऐसा उसको लगने लगता है जैसे मान लो 3-4 रंगों का अगर किसी ने चश्मा लगा लिया हो तो उसको जो सामने दिखेगा तो वो 3-4 रंगों से सहित ही दिखेगा। अथवा किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया है तो पीलिया हो जाने के बाद जब वो किसी को भी देखेगा तो उसे पीले कलर की ही भ्रांति होगी। अर्थात जब वह शंख को भी देखेगा तो शंख में भी उसे ऐसा लगेगा कि जैसे मैं पीले वर्ण को देख रहा हूँ, यह शंख भी पीला है, ऐसा प्रतीत होगा। उसी प्रकार जो अन्य पुरुष थे, अन्य मत को मानने वाले पुरुष थे, वो राग द्वेष आदि जो भी अंधकार हैं उनसे रहित होकर के आपको ही, उनसे रहित आप ही हैं, अतः आपको ही ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि मान करके पूजने लग जाते हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज से जो हम वर्णन पढ़ेंगे वो अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन पढ़ेंगे। वास्तविक में जो अष्ट प्रातिहार्यों का जो अद्भुत वर्णन पूज्यवर कुमुद चंद्राचार्य जी ने इस कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से किया है, वैसा अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन पढ़ने में कहीं नहीं आता। अर्थात इतना शॉर्ट में और इतना अच्छा प्रातिहार्य का वर्णन एक कुमुद चंद्राचार्य जी ने किया है, जिसको आज से हम प्रारंभ करेंगे। आज उन्हीं के बारे में सर्वप्रथम दिव्य तरुः का अर्थ होता है अशोक वृक्ष। तरु मतलब वृक्ष और दिव्य अर्थात चमत्कार से सहित अद्भुत ऐसा एक वृक्ष है, उसको हम अशोक वृक्ष बोलते हैं। उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम उच्चारण सीखेंगे। धर्मोपदेश समय सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकाः अभ्युद्गते दिनपतौ समाहिरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। इस तरह उच्चारण संपन्न हुआ। हम देखें इसमें कुछ ऐसे पद हैं जिनको बोलने में थोड़ी सी कठिनाई अनुभव में हो सकती है, कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। उस कठिनाई को हम बताएंगे दूर करने के लिए क्या प्रयास किया जाए। आप अगर उस पद का बार बार उच्चारण करते हैं तो यही है हमारे उच्चारण को ठीक करने की एक उत्तम विधि। इसके माध्यम से हम अपने उच्चारण को एकदम साफ सुथरा स्पष्ट स्फुट कर सकते हैं। तो तरुरप्य शोकः एक यहाँ कठिनाई हो सकती है। तरुरप्य शोकः एक जो अब तीसरी लाइन में जो गा है वो नीचे है दा के, अतः हमें बोलना है अभ्युद्गते। अभ्युद्गते अभ्युद्गते दा को हमें हलंत रूप में बोलना है और गा पूरा बोलना है। अभ्युद्गते समाहिरुहोपि, समाहिरुहो अलग नहीं बोलना है, अपि अलग नहीं, समाहिरुहोपि। और विबोध मुपयाति, इस प्रकार से। और बाकी सब सरल है।
ज़्यादा कोई कठिनाई यहाँ पर प्रतीत नहीं होती है। अतः आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ कर के इसके पदच्छेद के बारे में जानेंगे। क्या इनमें संधि हो सकती है वह जानेंगे। तदुपरांत इसके अर्थ के बारे में विचार करते हुए भावार्थ की ओर अग्रसर होंगे। धर्मोपदेश समय, यहाँ पर कोई संधि नहीं। सविधानुभावात, यहाँ पर भी कोई संधि नहीं। अब यहाँ पर जो सविधानुभावादास्ताम, ये पूर्ण पद है, इसलिए यहाँ पर संधि हो जाएगी। सविधानुभावात और आस्ताम, सविधानुभावात आस्ताम, इस प्रकार से संधि हो जाएगी। जनः भावातीते अत्र नास्तिक, यहाँ पर कोई संधि नहीं है। तरुः अपि अशोकः, तरुः अपि अशोकः, संधि होगी तो तरुः अपि अशोकः ऐसा पद निकल जाएगा। उसके बाद देखें नीचे समहीरुहोपि, यहाँ पर संधि है। समहीरुहः और अपि, समहीरुहः और अपि, यहाँ संधि। किं वा विबोधम, हाँ यहाँ देखें विबोधम उपयाति, यहाँ संधि है। विबोधम उपयाति, इस प्रकार से यहाँ संधि है। इतने ही संधि पद इसमें है, इतने ही पदच्छेद यहाँ पर हो सकता है। अब आप इसके आगे अर्थ पर विचार करते हैं हम। उसके बाद अन्वय, अन्वय के बाद फिर हम अन्वय पूर्वक अर्थ, और अर्थ के बाद फिर हम भावार्थ की ओर अग्रसर होंगे। धर्मोपदेश समये, अर्थात धर्म का उपदेश होने के समय पर। अर्थात धर्मोपदेश से मतलब क्या लगाया कि धर्मोपदेश मतलब जब भगवान धर्मोपदेश दे रहे हैं उस समय पर, ऐसा अर्थ लगाएं अथवा कोई और अर्थ। तो देखें धर्म का अर्थ एक तीर्थ होता है। अर्थात जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान होने के बाद से उनका तीर्थ प्रारंभ हो जाता है। अर्थात फिर जब भी, जैसे मान ले पार्श्वनाथ भगवान का जैसे ही तीर्थ प्रारंभ हुआ, पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो पार्श्वनाथ के पूर्व तक जो धर्म को जिसने प्रवर्तन कराया उसका नाम होगा नेमिनाथ भगवान। और जैसे ही पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो जाएगा तो फिर पार्श्वनाथ भगवान का नाम अंकित हो जाएगा कि पार्श्वनाथ भगवान ने धर्म का प्रवर्तन कराया। अभी तक नेमिनाथ जी जो थे वो डाउन हो जाएंगे और पार्श्वनाथ भगवान ने धर्म का प्रवर्तन कराया, ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार से केवल ज्ञान का प्रारंभ होते ही, मोक्ष का प्रारंभ होते ही, प्रकरण प्रारंभ होते ही अब फिर उन तीर्थंकर का धर्म तीर्थ चलने लगता है। तो वहाँ से कहा कि जैसे ही उनको केवल ज्ञान हुआ उस समय पर, तो कहा धर्मोपदेश समये, अर्थात जैसे ही तीर्थ का प्रारंभ हुआ उस समय पर सविधानुभावात, सविध अर्थात पास में, समीप में, और अनुभावात अर्थात प्रभाव से, आस्ताम अर्थात दूर रहे, जनः अर्थात मनुष्य, भवति अर्थात होता है, ते अर्थात तुम्हारा, तरुः अर्थात वृक्ष, अपि अर्थात भी, अशोकः अर्थात अशोक, शोक रहित, अभ्युद्गति अर्थात उत्पन्न होने पर, उदित होने पर, दिनपतौ अर्थात सूर्य के, समहीरुहः अर्थात मही के साथ, पृथ्वी, समही अर्थात पृथ्वी सहित, रूह अर्थात उत्पन्न होने वाला, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला जो है, ऐसा समहीरुह, रूहा का अर्थ उत्पन्न होने के अर्थ में लगाया जाता है। तो समहीरुह अर्थात पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला, तो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि, तो हम समहीरुह से अर्थ लगाएंगे वृक्ष आदि। तो मही पर उत्पन्न होने वाले जो वृक्ष आदि हैं, क्यों अर्थात क्या, वा विकल्प से, विबोधम अर्थात जागना, विबोधम अर्थात जैसे कोई मनुष्य अभी सो रहा है और अब वो जाग जाएगा तो हम उसको कहेंगे इसने विबोध को प्राप्त कर लिया, अर्थात विकास को प्राप्त कर लिया, इसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अभी विशेष ज्ञान से सहित हो गया। उपयाति अर्थात प्राप्ति, ना अर्थात नहीं, और जीवलोक अर्थात मनुष्य लोक,
जो भी मनुष्य हैं संसार में, जितना भी जीव लोक भरा हुआ, लोक मतलब मनुष्य और जीव अर्थात जीव, तो जीव लोक से अर्थात संसार, ऐसा अर्थ हम लगा सकते हैं। पुनः अन्वय जान लें एक बार। धर्मोपदेश समये ते सविदानुभावात् जनः आस्तां तरुः अपि अशोकः भवति वा दिनपतौ अभ्युद्गते सति दिनपतौ अभ्युद्गते समहीरुहः अपि जीवलोकः किं विबोधम न उपयाति। अर्थात धर्मोपदेश समये, धर्मोपदेश के समय, जब जैसे ही भगवान का तीर्थ प्रारंभ हुआ, जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उनका तीर्थ प्रारंभ हो गया, अर्थात अब वही धर्म की प्रभावना के सबसे बड़े संचालक बन गए। और ऐसे उस समय केवल ज्ञान होने के समय पर आपकी सविधानुभावात, सविध अर्थात पास में, समीपता, और अभावात अर्थात अनुभावात अर्थात अनुभाव से अर्थात प्रभाव से, आपकी तो सविध मतलब समीपता, आपके समीप होने के प्रभाव से जनाः आस्ताम, अरे मनुष्य तो छोड़िए, आस्ताम छोड़िए, दूर रहे, जनाः तु आस्ताम एवा, मनुष्य तो छोड़िए, तरुहु अपि, जो वृक्ष होता है वो वृक्ष भी अशोकः भवति, शोक रहित हो जाता है। कैसे शोक रहित हो जाता है? तो उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं कि वाह, अथवा ऐसा लगाइए जैसे दिनपतौ अभ्युद्गते, दिनपतौ अर्थात सूर्य, सूर्य के अभ्युद्गते उदित हो जाने पर समहीरुहा अपि जीवलोकः, अर्थात पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले जो भी वृक्ष हैं, वनस्पति जितनी भी हैं, वो सारी की सारी वनस्पति, पुष्प हैं या फिर कोई भी चीज़ है, ये सब वनस्पति हैं, वो सभी वनस्पति, वो सभी वृक्षों के साथ साथ जीवलोक, संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, वो सारे के सारे प्राणी किम विबोधम न उपयाति, विबोध अर्थात विकसित पने को, विशेष ज्ञान को, जागने को, क्या वो सब विकसित नहीं होते? क्या विकसित पने को न उपयाति, प्राप्त नहीं होते? उपयाति का अर्थ हमने बताया था आपको, प्राप्त होना, और ना अर्थात नहीं, तो क्या नहीं प्राप्त होते? अर्थात निश्चित ही होते हैं। यहाँ पर यह कहने का तात्पर्य है कि हे भगवान, जैसे ही केवल ज्ञान का समय हुआ और केवल ज्ञान के समय पर अष्ट प्रातिहार्यों की रचना होती है, और उन अष्ट प्रातिहार्य रचनाओं में से सर्वप्रथम अशोक वृक्ष के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि वो अशोक वृक्ष जो होता है आपके यहाँ, उसमें बता रहे हैं कि जैसे ही वो धर्मोपदेश का समय होता है तो आपके प्रभाव से, अर्थात आपका धर्म तीर्थ प्रारंभ हो रहा है और उसी समय अशोक वृक्ष आपके ऊपर लग गया, देवों के द्वारा अशोक वृक्ष की रचना हुई, तो अशोक का जो वृक्ष है, वह जो वृक्ष लगा हुआ है वो वृक्ष भी शोक रहित हो जाता है। अर्थात मनुष्य की बात तो छोड़ें, जैसे ही हम समोसरण के मध्य में विराजमान होते हैं, समोसरण के मध्य में जो त्रियंच आते हैं, मनुष्य आते हैं, देव आते हैं, कोई भी आए, वो सारे के सारे शोक रहित हो जाते हैं। ये भगवान का प्रभाव रहता है, ये भगवान की समीपता का प्रभाव है कि सारे के सारे जीव शोक रहित हो जाते हैं। तो कार्य मनुष्य की बात तो छोड़ें, और जितने भी वहाँ वृक्ष है वो वृक्ष भी शोक रहित हो जाता है। इसका मतलब है वह अशोक वृक्ष बन जाता है। वही जो एक वृक्ष था दीक्षा के समय का, वो वृक्ष ही अशोक वृक्ष में परिणत हो गया, अर्थात वह भी शोक रहित हो जाता है। और वास्तविक में क्यों ना हो, जब सूर्य का उदय होता है तो उस सूर्य के उदय होने पर जो वृक्ष थे, वो वृक्ष के साथ साथ क्या जीव लोग, अर्थात संसार में रहने वाले प्राणी और वृक्ष, फूल, पुष्प इत्यादि जो भी हैं, वो सभी के सभी क्या विबोध को प्राप्त नहीं होते? अर्थात क्या जागते नहीं हैं? क्या विकसित नहीं हो जाते? सारे के सारे जैसे ही सूर्य उदय होता है, कमल विकसित हो जाते हैं, मनुष्य विकसित हो जाते हैं, सब कोई विकसित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार हे भगवान, आप भी उस धर्मोपदेश के समय में एक इतने बड़े हेतु बन के उभरते हैं, एक इतने बड़े कारण बन के उभरते हैं कि वह वृक्ष भी शोक रहित, मनुष्य तो शोक रहित होते ही होते हैं, साथ में वृक्ष भी शोक रहित हो जाता है। ये आपका ही प्रभाव होता है। तो उस समय कहते हैं सभी भगवानों का अलग अलग अशोक वृक्ष का भी प्रमाण मिलता है,
और अशोक वृक्ष का यही एक हम देखें, अशोक वृक्ष से बहुत बड़ी महानता नजर आ रही है। इससे यह स्पष्ट भी हो रहा है अशोक वृक्ष का क्या तात्पर्य है। अशोक वृक्ष का यही तात्पर्य है कि जैसे वृक्ष कोई भी मौसम हो, चाहे वह सर्दी हो, गर्मी हो, कोई सा भी मौसम हो, उन सभी मौसम में वृक्ष कभी भी, वृक्ष को कोई तकलीफ नहीं होती, और भला तकलीफ होगा भी तो वह हमें बताएगा कैसे, परंतु उस तकलीफ को हम जान नहीं सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वह जो वृक्ष है वो वृक्ष में प्रतीक है हमारे लिए, कि जैसे वो सारी सर्दी और गर्मी इत्यादि को सहन करते हुए एक डट कर के मुकाबला करता है और खड़ा रहता है, वैसे ही यह मनुष्य जब पूर्ण रूप से राग द्वेष आदि परिस्थितियों को छोड़ करके, उपसर्ग आदि परिस्थितियों को सहन करके जब एक दृढ़ निश्चयी हो जाता है, जब अत्यंत सहन करता जाता है, सहिष्णु बन जाता है, तब सहिष्णु बनते बनते एक दिन निश्चित ही वह ऐसे पद को, पार्श्वनाथ भगवान के जैसे पद को प्राप्त करता है। वह भी ऐसे तीर्थंकर जैसे समवसरण को, वह भी एक समवसरण की रचना करते हुए अशोक वृक्ष से सहित अपने को प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पर अशोक वृक्ष की महिमा बता रहे हैं और अशोक प्रातिहार्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि धर्मोपदेश के समय में आपके प्रभाव से मनुष्य तो दूर की बात है, वृक्ष भी शोक रहित हो जाते हैं। अर्थात जो वृक्ष में शोकपना भरा हुआ था अभी तक, वो वृक्ष भी शोक रहित हो जाते हैं। और वास्तविकता में क्यों ना हो, सूर्य के उदित होने पर जो वृक्षों के साथ साथ जो संसार में जितने जीव थे, वो संसारी के जीव भी विकसित हो जाते हैं, अर्थात जाग जाते हैं। तो फिर क्यों ना भगवान आपके भी प्रभाव से, आपका भी प्रभाव अगर मनुष्यों को और साथ में वृक्षों को, साथ में एक इंद्रिय वो मान लो वनस्पति को भी अगर एक साथ शोक रहित कर दे रहा है, तो इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान आपका प्रभाव ही ऐसा है। इस प्रकार से यहाँ पर अशोक प्रातिहार्य का बहुत मार्मिक सुंदर विवेचन किया गया है। आप सभी इसको बहुत अच्छे से सुने, पढ़ें और साथ ही साथ कुछ लिखने का भी प्रयास करते जाएं, जिससे कि आप बाद में ना भूलें। इस प्रकार से हम देखें, और भी जो भी अभी प्रातिहार्य इतने सारे आ रहे हैं, अभी अपने 7 प्रातिहार्य और बच रहे हैं शेष। जब वो 7 प्रातिहार्यों का वर्णन आएगा तो आप उसमें देखना और अन्य जगह से मिलाना कि देखो इसमें और इन प्रातिहार्यों में कितना अच्छा क्या अलग विशेषता आपको पाई गई। अब भक्तामर जी के भी अष्टप्रातिहार्य वर्णन है, अष्टप्रातिहार्यों का भक्तामर जी में वर्णन है, इसमें है, तो आप उनका देखना। आप जब अरिहंत भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं तो अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण करते हैं, तो उसमें अष्टप्रातिहार्य भी आते हैं और उन्हीं अष्टप्रातिहार्यों का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। तो निश्चित ही आप उनकी महिमा को सुने और उनकी महिमा से अपने कर्मों का क्षय करें। ऐसा करेंगे अगर हम इस प्रकार से अच्छे से अपने श्रवणों को अगर अच्छा उपयोग करते हुए इनका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो निश्चित ही हम भी एक दिन अरिहंत भगवान की जैसी अवस्था को प्राप्त कर अपने कर्मों का क्षय करेंगे। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः कल की कक्षा में दूसरे पद्य के माध्यम से मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।